नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये बेहद खास शो लेकर आते हैं जहां पे रोज़ाना बात होती है एक मैनेजमेंट के साथ और उनसे हम सवाल करते हैं उनकी वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक विस्तार योजना पर। आजकल नतीजों का मौसम चल रहा है और ऐसे में नतीजों पर भी बातचीत होती है। मार्केट एक्सपर्ट भी शो में जुड़ते हैं जो कंपनी की कॉमेंट्री को सुनते हैं, आपके लिए सलाह सटीक लेकर आते हैं, बाजार की चाल पर भी अपनी राय आपको देते हैं। ये सब कुछ होगा आज शो में, लेकिन चलिए आज शुरुआत करते हैं बाजार की चाल से जुड़ी बड़ी बातों के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं क्लियरली दायरे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार। 24,350 के आसपास काफ़ी फ्लैट हम देख रहे हैं रुझान है। बैंक निफ्टी पर फिलहाल हम देख रहे हैं लगभग 150 अंकों का दबाव, 52,231 के लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग 1% नीचे है, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोरी का आलम ज़्यादा है। और बैंकों में अगर देखा जाए तो सरकारी बैंकों में थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा दिखाई दे रही है। इंडेक्स के लिहाज से भी अगर हम देखें तो लगभग 0.25% की गिरावट है। हालांकि रियलिटी ऐसा काउंटर जहां पर आज काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। काउंटर्स जो है 4 से 5% के उछाल के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन टोन थोड़ा सा नेगेटिव है और मार्केट ब्रेथ के लिहाज से भी इसको समझा जा सकता है, जहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली 1866 डिक्लाइंस हमें एनएसई पे दिखाई दे रहे हैं, 734 एडवांसेस है, तो काफ़ी कमज़ोर है मार्केट ब्रेथ। और इस कमज़ोर मार्केट ब्रेथ में कुछ काउंटर्स जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स बन के इस घंटे के उभरे हैं, उनमें से HDFC लाइफ 3% के पार की तेज़ी फिलहाल दिखाता हुआ। मारुति सुजुकी हमें लगभग 3% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जियो फाइनेंस, SBI लाइफ, पावर ग्रिड, सन फार्मा 1 से 1.25% तक की तेज़ी यहाँ पर फिलहाल आती हुई हमें दिखाई दे रही है। लूजर्स की भी सूची आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहाँ पे बजाज फिनसर्व लगभग 5.5% टूटता हुआ। बजाज फाइनेंस भी, दोनों बजाज ट्विंस में हम देख रहे हैं कि 5% के पार की गिरावट है। ट्रेंड 4%, टाटा मोटर्स 3% गिरा हुआ है। SBI लाइफ में भी हम देख रहे हैं लगभग 3.25% की गिरावट है। अल्ट्राटेक, आयशर में भी हम देख रहे हैं कि आज ये काउंटर्स थोड़े से पस्त हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार की चाल पर और भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बीच चलिए हम मिड डे मार्केट का एक्शन और समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अंश भिलवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अंश, ब्रॉडर और मेजर इंडिसेस तो दायरे में फंसे हुए हैं, लेकिन मार्केट ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर है। सेक्टर वाइज भी अगर हम देखें तो आज रियलिटी जो है एक वीक के हाई पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताइएगा। बिल्कुल, शुरुआत हम निफ्टी से करेंगे। निफ्टी देखें तो काफ़ी सुस्त कारोबार करता हुआ दिख रहा है, फ्लैट के आसपास ही घूमता हुआ दिख रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन दिख रहा है। दरअसल अगर इसे थोड़े ब्रॉडर लेंस से देखा जाए तो पिछले 7-8 सेशन से ये 200 DMA के ऊपर ही घूम रहा है और वहाँ पर भी एक साइडवेज रेंज बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखें तो 24,400, नीचे की तरफ 24,50 लेवल, ये कुछ 350-400 पॉइंट के रेंज में ही फंसा हुआ दिख रहा है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आ रहा है, लगभग 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, एक हफ्ते के हाई लेवल को भी छू चुका है। अगर यहाँ पे स्टॉक्स भी देखें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में गोदरेज प्रॉपर्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स और DLF जैसे शेयर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। काफी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आ रहे हैं रियलिटी शेयरों पे, जिनकी वजह से इसमें इतनी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो हमें निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स नजर आता है, लेकिन अगर उसे भी चार्ट पे देखें तो पिछले 9 सेशन से दरअसल साइडवेज में ही फंसा हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स देखें तो SBI, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें 1 से ऑलमोस्ट 3% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में बजाज ट्विंस शामिल है। बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व अपने नतीजों के कारण टूटते हुए दिख रहे, दोनों ही 5-5% से गिरते हुए दिखे हैं। बजाज फिनांस का अगर ओपन इंटरेस्ट देखें स्टॉक फ्यूचर्स में तो वहां पे 9% से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। सेम बजाज फिनसर्व में भी दिख रहा है, जहां पे 6% की बढ़त दिख रही है ओपन इंटरेस्ट में। मनप्पुरम फाइनेंस भी आज फोकस में है, हालांकि बड़ा मूव नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें जो फ्यूचर्स में देखें तो वहां पे काफी ज्यादा ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक बैन में जा सकता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। चलिए, तो यहाँ पर मिड डे मार्केट हाइलाइट्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंश। लेकिन हमारे साथ बाजार के जानकार भी जुड़ चुके हैं manasjaiswal.com से मानस जायसवाल। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और मानस, छोटा हफ्ता है, कल बाजार बंद है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि आज बाजार एक दायरे में जो है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हर वक्त सवालों की शुरुआत आपके सपोर्ट लेवल से जानना चाहते हैं जो आपने आके हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो बताइएगा क्या है सपोर्ट आपके मुताबिक? गुड आफ्टरनून कविता जी।
तो देखिए पिछले 6 सेशन अगर आप देखें तो निफ्टी को तकलीफ हो रही है 24,400 के ऊपर जाने में। इसलिए अप्रोच आपकी कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए 24,175 का स्तर ध्यान रखिए। अगर 24,175 के नीचे निफ्टी जाएगा तो ये करेक्शन डीप हो सकता है। इसलिए अपने अपने पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 24,175 का। ऊपर की तरफ जहां तक बात है, जब तक 24,400 450 के ऊपर सस्टेन ना हो, उसके ऊपर की क्लोजिंग ना दिखे, तब तक आपको निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाने हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत भी आपसे हमें करनी है। क्लियरली उससे पहले जो खबरों के चलते स्टॉक्स पे रिएक्शन देखा जा रहा है, उस पर मैं चाहती हूँ कि आपकी राय टेक्निकल चार्ट्स के हवाले से बताइएगा। देखिए, इंडसइंड मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी खबरें जो हैं वो गर्म है और एक और इस्तीफा हमने होता हुआ देखा है। इस तरह के जब बदलाव होते हैं मैनेजमेंट में तो कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में थोड़ा सा खौफ आ जाता है, संशय भी आ जाता है। टेक्निकल चार्ट्स भी काफ़ी हद तक कमजोरी का ही संकेत क्या दे रहे हैं? में मेरे ख्याल से एक बड़ी गिरावट के बाद अप्रैल मंथ इस मंथ के स्टार्टिंग में एक बॉटम बना 650 के आसपास। उसके बाद से अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट से बन रहे हैं और जब भी गिरावट उसके बाद देखने को मिल रही है तो ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले ले रहा है। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए। जब तक ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप इंडसइंड बैंक में बने रह सकते हैं। इसलिए 799 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लिया। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 850 860 की रेंज में एक रेजिस्टेंस दिखता है, बट पैटर्न पॉजिटिव लगता है और ऐसा लगता है कि शायद 860 के लेवल को ब्रेक करके 900 910 की रेंज को स्टॉक टेस्ट कर सकता है, जहां पर स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज आता है। चलिए, यहाँ पर अहम नतीजों का भी आज दिन रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा टायर स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इनमें जो है अच्छा खासा रनअप हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जेके की बात कर ले, अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, तमाम काउंटर्स भी स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे। देखिए, सीएट में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी, 9.5% के आसपास तक का मोमेंटम यहाँ बना हुआ है। जेके टायर में लगभग 3.5% की तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। इस मोमेंटम को इस वक्त कैसे प्ले किया जा सकता है? रनअप जो बाउंस हमें दिखाई दे रहा है, इसको फिलहाल मुनाफा वसूली के लिए इस्तेमाल करें या क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, मेरा समझना है कि स्टॉक में डेफिनेटली पोटेंशियल है, क्योंकि अब एक क्लियर ट्रेंड दिखने लगा है। हाई टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 345 का हो सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा इस पे तो वो लॉन्ग साइड पे होगा 304 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मैं जेके टायर की बात कर रहा हूँ। चलिए, आप यहाँ पर जेके टायर की बात कर रहे हैं। और भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बात करनी है। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, बजाज ट्विंस में हम देख रहे हैं गिरावट है, रियलिटी काफ़ी ऊपर है। ये सब कुछ आपसे पूछेंगे मानस, लेकिन उससे पहले कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करते हैं एथर एनर्जी की, जो ईवी टू व्हीलर कंपनी बनाती है। ईवी टू